हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हाँ दोस्तों, एसबीआई ने 8500 अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं, ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए, लास्ट डेट इसकी क्या है और अप्रेंटिस को सैलरी कितनी मिलनी है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं वन बाय वन सभी बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और आपका मार्गदर्शन भी भरपूर तरीके से करती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। तो बढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, और इस इन्फॉर्मेशन को हम पूरा का पूरा चेक करते हैं, ताकि आपके लिए कोई भी डार्क कॉलम न हो। तो यहाँ पर देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020 के तहत ये एप्लीकेशन मांगी हुई हैं, और यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20/11/2020 और जो लास्ट डेट है इसकी वो है 10 दिसंबर 2020 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीस है वो है लास्ट डेट 10/12/2020 को, और जो फीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो अप्रेंटिस की एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8500 पोस्ट हैं। 8500 पोस्ट के लिए आवेदन निकले हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आगे ये जो पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ देखिए आप कि जो 480 पोस्ट हैं वो गुजरात स्टेट के लिए हैं, और गुजरात में यहाँ जो लैंग्वेज है वो चाहिए गुजराती, और क्योंकि लोकल लैंग्वेज मांग रखी है तो 480 पोस्ट में एससी की जो पोस्ट हैं वो हैं 33 पोस्ट, और इसके साथ एसटी की 72 पोस्ट हैं, ओबीसी की 129 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 48 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड की 198 मतलब जनरल की 198 पोस्ट हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के लिए जो पोस्ट हैं वो 620 पोस्ट डिसाइड की गई हैं, जिसमें एससी 99 पोस्ट हैं, एसटी 43 पोस्ट, ओबीसी 167, ईडब्ल्यूएस 62 पोस्ट और जनरल की 249 पोस्ट हैं। इसी तरह से कर्नाटका की जो टोटल पोस्ट हैं वो 600 हैं, जिसमें कन्नड़ लैंग्वेज एसेंशियल है, ज़रूरी मांगी गई है। इस 600 पोस्टों में एससी की 96 पोस्ट हैं, एसटी की 42, ओबीसी 162, ईडब्ल्यूएस की 60 पोस्ट और जनरल की यानी अनरिजर्व्ड की 240 पोस्ट। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश है उसमें लैंग्वेज हिंदी आती है और उसके लिए 430 पोस्ट हैं, जिसमें एससी की 64 पोस्ट, एसटी की 86, ओबीसी 64, ईडब्ल्यूएस 43 और अनरिजर्व्ड 173 पोस्ट। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है और लैंग्वेज हिंदी, और छत्तीसगढ़ की जो पोस्ट हैं अप्रेंटिस की वो 90 पोस्ट हैं दोस्तों, जिसमें एससी की 10 पोस्ट, एसटी 28, ओबीसी 5, ईडब्ल्यूएस 5 और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस 9 और अनरिजर्व्ड 38 पोस्ट हैं। इसी तरह से जो वेस्ट बंगाल है इसकी 110 पोस्ट हैं दोस्तों, टोटल 480 पोस्ट हैं, और वेस्ट बंगाल में एससी की 110 पोस्ट हैं, एसटी की 24, ओबीसी की 105, ईडब्ल्यूएस की 48,
अनरिजर्व्ड की 93। इसी तरह उड़ीसा की जो लैंग्वेज है ओडिया, और जो टोटल पोस्ट हैं 400 पोस्ट हैं, जिसमें 64 पोस्ट एससी की, एसटी की 88, 48 ओबीसी, 40 ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड 160 पोस्ट हैं। हिमाचल प्रदेश की जो टोटल पोस्ट हैं 130 पोस्ट हैं, एससी की 32, एसटी 5, ओबीसी 26, ईडब्ल्यूएस 13, अनरिजर्व्ड 54। और हरियाणा की देखिए दोस्तों, जो हरियाणा की पोस्ट हैं वो 162 पोस्ट हैं, जिसमें एससी की 30 पोस्ट, एसटी कोई नहीं, ओबीसी 43 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 16 और अनरिजर्व्ड 73 पोस्ट हैं। और इसी तरह से जो पंजाबी की हैं वो 260 पोस्ट हैं, और 260 में 75 पोस्ट एससी की, एसटी की कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी की 54 पोस्ट, और जो 26 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस की, और अनरिजर्व्ड 105 पोस्ट हैं। उसके बाद आता है तमिलनाडु की, इसी तरह से 470 पोस्ट हैं, पौंडीचेरी की 6 पोस्ट और दिल्ली की 7 पोस्ट हैं, उत्तराखंड की 269 पोस्ट, तेलंगाना की 460 पोस्ट टोटल हैं, राजस्थान की 720 पोस्ट टोटल हैं, केरला की 141 पोस्ट हैं, यूपी की 1206 पोस्ट हैं, महाराष्ट्र की 644, अरुणाचल प्रदेश 25, असम 90 पोस्ट, मणिपुर 12 और मेघालय 40, मिजोरम 18 और नागालैंड की 35, त्रिपुरा 30, बिहार 475, झारखंड 200, और इस तरह से कुल मिलाकर के ये 8500 पोस्ट हैं अप्रेंटिसशिप की। और इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम देखेंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है इन पोस्टों का। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पर तो सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है और बीएससी। कहने का मतलब स्नातक होना चाहिए कैंडिडेट। और जहाँ तक स्टाइफंड की बात है, तो यहाँ पर जो स्टाइफंड दिया हुआ है देखिए, ये 3 साल के लिए है, और स्टाइफंड दिया हुआ है पहले साल 1500 रुपये मिलेगा, दूसरे साल कैंडिडेट को 16,500 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा, और तीसरे साल दोस्तों 19,000 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइफंड की ये रेंज है। और आगे स्पष्ट दिया हुआ है कि दी अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स। जो अप्रेंटिस हैं उनको और कोई अलाउंसेज या बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ 3 साल इनको पहले वर्ष 15,000 रुपये, दूसरे वर्ष 16,500 रुपये पर मंथ, और तीसरे वर्ष 19,000 रुपये पर मंथ इनको स्टाइफंड दिया जाएगा, जिसको हम बेनिफिट्स या स्टाइफंड बोल सकते हैं। अब उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या रहने वाला है अप्रेंटिस का, कि इसके लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, ऑनलाइन रिटन टेस्ट। और ऑनलाइन रिटन टेस्ट के लिए देखिए कि जो पेपर है वो आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हैं और 25 ही मार्क्स हैं और 15 मिनट का टेस्ट है दोस्तों ये। दूसरा है जनरल इंग्लिश
क्वेश्चन 25 रहने वाले हैं, मार्क्स भी 25 हैं और इसका ड्यूरेशन है 15 मिनट। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसके 25 क्वेश्चन हैं, मिनिमम मार्क्स भी 25 हैं, 15 मिनट्स का होगा। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 ही मार्क्स और 15 मिनट। इस प्रकार से ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और 1 घंटे का पेपर है और 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही मार्क्स हैं। दूसरी बात कि इनमें नेगेटिव मार्किंग दी हुई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में होगा, एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश, छोड़ करके सिवाय जनरल इंग्लिश के टेस्ट को, वो तो इंग्लिश में ही होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी एक गलत क्वेश्चन के ऊपर 0.25 मार्क्स कटेंगे। कहने का मतलब यदि 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। और उसके बाद ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं। और दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन अप्लाई है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं इसके साथ साथ कि जो लास्ट में वेटिंग जो लिस्ट है उसके बारे में भी इन्होंने बता रखा है कि ए वेट लिस्ट स्टेट कैटेगरी वाइज होगी, विल बी मेंटेन्ड फॉर 1 ईयर। वो 1 साल के लिए वेट लिस्ट मेंटेन रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस और नेक्स्ट एंगेजमेंट एक्सरसाइज विच एवर इज अर्लियर। कैंडिडेट विल बी रिलीज्ड ओनली वंस फ्रॉम दिस वेट लिस्ट अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये क्लियर दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद आती है कि यहाँ पर देखिए फीस वगैरह के बारे में भी दे रखा है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 300 रुपये फीस है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की कोई फीस नहीं है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। और उसके बाद आता है इसमें कि अप्लाई कैसे करें दोस्तों। और इसमें अप्लाई के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए स्पष्ट रूप से कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 नवंबर 2022 10 दिसंबर 2020, यानी ये जो फॉर्म है ये अप्लाई कर सकते हैं आप 20/11/2020 से लेकर के 10/12/2020 तक, 20 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने वेल विशर्स में। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।